Good morning, everyone. एरो को वरुण जी ने पहले ही घुमा दिया था। अब मैं जाऊंगी किचन में, चाय रखूंगी, फिर फ्रेश होके चलेंगे मंदिर में पूजा करने। सबसे पहले मैंने उठ के मंदिर में माथा टेका, चाय बनाई, वरुण जी और मैंने चाय पी और उसके बाद मैं आ गई चिड़ियों को खाना डालने। ये मेरे दिन का एक ऐसा टाइम होता है जब मेरे दिल में बहुत खुशी और सुकून होता है। इन बेज़ुबानों की सेवा करना मेरी आत्मा को अंदर से खुशी देती है। जब ये खाना खाने आते हैं तो जब भी मैं इन्हें देखती हूँ मेरा दिल बहुत खुश महसूस करता है। जब मैं अपने मायके वाले घर में थी तब मैंने सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को मिस किया कि मेरे पंछी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन वरुण जी ने फिर भी हर दिन इन्हें खाना डाला। जितने पंछी मेरे होने पे आते थे उससे भी ज़्यादा अब आने लग गए हैं। आज मैंने बहुत सुपरफास्ट काम किया। तो आज मैंने लंच में बनाई थी टमाटर प्याज की चटनी, साथ में पतली ग्रेवी वाले राजमा, क्योंकि हमें गाढ़ी ग्रेवी वाले राजमा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके साथ फाइबर जो भरपूर मात्रा में चाहिए, सैलेड और स्टीम्ड राइस। तो अब वरुण जी के लिए मैं खाना सर्व कर रही हूँ। वरुण जी घी नहीं खाते, मैं घी खाती हूँ 1 चम्मच, तो उनकी प्लेट में हम घी नहीं डालेंगे। अब मैं राजमा ऐड करूँगी। राजमा के साथ, वैसे जब से मैंने राजमा बनाने शुरू किया ना, मुझे किसी के हाथ के भी राजमा अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों, पर शायद मैं बहुत टेस्टी राजमा बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। मेरे वरुण जी कहते हैं कि मेरे हाथों में अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है और मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ये भाव की बात होती है। मेरे दिल में जब भी मैं खाना बनाती हूँ ये होता है कि जिसको भी मैं खाना खिलाऊँ उसे बहुत टेस्टी लगे, तो खाना खुद ब खुद स्वाद बनता है। तो अब मैं भी अपने राजमा राइस को एंजॉय करने लगी हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम 2 दिन पहले ही वापस आए हैं और हमारा घर थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, तो धीरे धीरे हमसे जितना भी संभलता है हम संभाल लेते हैं। और आज हमने की वेड़े की सफाई और एक एक गमले को उठा के उनके पीछे से पत्ते कचरा हटा के हमने प्रॉपरली सफाई की। वरुण जी भी मेरे साथ बिना बोले ही लग गए। आज मैंने उनको बोला भी नहीं कि वो मेरी हेल्प कराएं, लेकिन वो फिर भी खुद आ गए और मेरे साथ हेल्प करने लग गए। देखो, ज़िंदगी में हर चीज़ आपको वो मिल जाए जो आपको पसंद है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ज़िंदगी में भगवान ने अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी लिखा है तो वो होकर ही रहेगा। उसको एक्सेप्ट करना है खुश होके या रो के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे भगवान ने लिखा है कि मैं काम ज़्यादा करूं और मेरा घर बड़ा दिया है, जो कि बहुत खुशकिस्मती की बात है, लोग तरसते हैं कि आपका बड़ा घर हो, तो अगर मैं चाहूँ इन चीज़ों में नुक्स निकालना तो मैं बहुत सारे निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपनी लाइफ पे ब्लेसिंग्स पे फोकस करती हूँ और इसीलिए अपने घर को बहुत खुशी से साफ़ करते हैं हम दोनों। शादी के बाद जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तब इस घर में सिर्फ 1 रूम बना था, क्योंकि घर बनना तब शुरू हुआ था और हम एक ही रूम में कुकिंग करते थे, रहते थे और टाइम स्पेंड भी करते थे, और हमारे फादर इन लॉ भी हमारे साथ ही रहते थे। लेकिन मैंने इस घर की हर एक दीवार को अपने सामने बनते देखा, हर एक चीज़ को अपने सामने बनते देखा। हमने बहुत मेहनत से इस घर को खड़ा किया है। इस घर की एक एक ईंट में, एक एक जगह में वरुण जी के और मेरे प्यार के इमोशंस जुड़े हैं। इसीलिए हमें बिल्कुल भी दुख नहीं होता जब भी हम इस घर का कोई भी काम करते हैं। हम बहुत खुशी से, बहुत प्यार से हर एक काम करते हैं। ये बेड हमारे डॉग्स का है, इसमें ये सारे खेलते हैं, बैठते हैं, और इसी तरह से फिर घर के सारे वेड़े की सफाई हमने की। घर में प्लांट्स लगाना बहुत आसान है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपके घर में प्लांट्स नहीं हैं तो आपका घर बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। ग्रीनरी आपके घर को और ज़्यादा खूबसूरत और लाइवली बना देती है। फूल खिलते हैं तो दिल खिलता है, आत्मा खिलती है और पॉजिटिविटी फील होती है। जब भी घर छोड़ के कुछ दिन के लिए कहीं भी रहो तो घर में खिलारा तो पड़ता ही है, और खिलारा पड़ना भी एक ब्लेसिंग होती है। जिस घर में लोग रहते हैं उसी में खिलारा पड़ता है। और एक और बात, मुझे कुछ लोगों ने कल ये कमेंट्स करे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कि मेरे बच्चे नहीं हैं इसीलिए मैं अपनी लाइफ को इस तरह से जी पाती हूँ और इतना सारा काम कर पाती हूँ, और मेरे पास जिम्मेदारियाँ नहीं हैं इसीलिए मेरे वरुण जी मुझसे प्यार करते हैं। तो उनके लिए मेरे पास एक ही जवाब है, मेरे बच्चे नहीं हैं, वो मेरी और वरुण जी की अभी चॉइस है। जिस टाइम हम प्रिपेयर होंगे हम खुद सोच लेंगे।
लेकिन हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमारे पास 25 डॉग्स हैं, उससे भी ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स हमारे घर में खाना खाने आते हैं, जिनको हम टेम करते हैं, खाना देते हैं, जिनकी हम जिम्मेदारी निभाते हैं और उनके माँ बाप की तरह उनकी सेवा करते हैं। हमारे पास काउज़ हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं, हमारे पास पंछी हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं। हर वो वजह है जिस पर हम लड़ सकते हैं और एक दूसरे से बहस सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की खुशी में खुशी मिलती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम दोनों 14 साल से साथ हैं। हर एक मौका था टूटने का, हर एक ऐसा टाइम था जब हम दूर हो सकते थे, लेकिन हम नहीं हुए क्योंकि हमें भोले बाबा ने जोड़ा है और हमारा प्यार समय के साथ मजबूत होता है। हर दिन हमें एक दूसरे से प्यार होता है, इसीलिए मैं हमेशा भोले बाबा का शुक्र करती हूँ कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी और उन्होंने हम दोनों को एक दूसरे से मिलाया। और वैसे भी किसी ने सही ही कहा है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। हम दोनों की चाह है एक दूसरे का साथ निभाने की, एक दूसरे को हमेशा प्यार करने की। तो चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, कितने भी ऐसे मौके आ जाएं जब हम एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मेरी और वरुण जी के साथ हमारा परिवार, हमारे भोले बाबा हैं, हमारी माँ है, उनका आशीर्वाद है। बातें करते करते मैंने पूजा भी कर ली। अब किचन में हमने डिनर भी कर लिया था। डिनर हमने सेम ही किया है क्योंकि आज बहुत सारा काम था। तो मेरे वरुण जी कभी भी ज़िद नहीं करते कि मैं ये बनाऊँ वो बनाऊँ, जैसा भी हमारा टाइम होता है हम उस हिसाब से हम मैनेज कर लेते हैं। तो अब हमारा वक्त था कि हम जल्दी से बर्तन इकट्ठे करके डिश वॉशर लोड कर लें ताकि सुबह सारे बर्तन साफ़ हो जाएं। उसके बाद मेरा डेली रूटीन किचन की डीप क्लीनिंग, जो मैं रात को हमेशा करती हूँ क्योंकि मेरे मम्मा कहते हैं कि रात को अगर किचन गंदी हो तो आपके घर में दलेदर पैदा होता है। तो किचन को बिल्कुल साफ़ करके अच्छी तरह से फिर सोती हूँ। आज सुबह से मौका ही नहीं मिला था कि मैं अपनी नेक एक्सरसाइजेस करूं, तो मैंने अभी करी अपनी नेक की एक्सरसाइज। इसके बाद मैंने कुछ वर्कआउट भी किया क्योंकि मैं जल्दबाजी में सब कुछ करती हूं तो कई बार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, लेकिन अपनी हेल्थ को पूरा टाइम देती हूं। तो आप भी हमेशा कोशिश करो कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नंबर 1 रखो। अगर हेल्थ प्रायोरिटी रहेगी तो बाकी सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, हर एक चीज़ में बदलाव होगा और हर एक चीज़ बेहतरीन बन जाएगी। अब किचन बिल्कुल, बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि अब हमारी एज बहुत हो गई है, हम वर्कआउट करके क्या ही कर लेंगे। तो आपको मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जब जागो वही सवेरा। आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, 30 साल के हो या 50 साल के हो या 70, 80, 100 कितने भी साल के हो, लेकिन अगर आप वर्कआउट करोगे तो आप हेल्दी होगे, फिट होगे, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे। तो अपने आप को ज़रूर प्रायोरिटी दो, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए करो। अगर खुद के लिए नहीं कर सकते तो अपने परिवार के लिए करो, लेकिन अपनी फ़िटनेस को इम्पॉर्टेंट बनाओ। जितना भी कर सको उतना अपना ख्याल रखो। किचन बिल्कुल क्लीन हो गई है और अब मैं सोने जा रही हूँ। सो गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स, ओम नमः शिवाय। कल फिर मिलेंगे।